हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आरपीएफएसआई प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारी 11वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत हम लोग 11 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस के पूछे गए 50 प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड, चलिए चर्चा करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य रेनतार्जुनी लिखा था? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा भारवी के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है कालिदास के द्वारा, थर्ड ऑप्शन दे रहा है चाणक्य के द्वारा और चौथा ऑप्शन आपका दे रहा है अश्वघोष के द्वारा। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन भारवी के द्वारा आपका महाकाव्य रेनतार्जुनी लिखा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोमदेव देवबर्मन का संबंध किस खेल से है? स्क्वैश, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड ऑप्शन टेनिस से संबंध रखते थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में लोहा और इस्पात कारखाने हैं? हुगली नदी बेसिन, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन छोटा नागपुर का जो पठार है आपका, ये लोहा और इस्पात कारखानों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कौन से प्रोटीन संक्रमित कोशिकाओं को अन्य असंक्रमित कोशिकाओं से बचाने के लिए श्रवण करते हैं? प्रतिरक्षा, न्यूट्रोफिल्स, इंटरफेरॉन, ल्यूकोसाइट। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन इंटरफेरॉन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, अमेरिकी संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018 की मेजबानी किस देश ने की है? तो फ्रेंड, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन रहा होगा। ऑप्शन दे रहा है चीन, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है पेरू, थर्ड ऑप्शन दे रहा है अर्जेंटीना और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है जापान। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अर्जेंटीना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गंगा कार्य योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1988, 1992, 1995, 1986। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा ऑप्शन 1986 में आपका गंगा कार्य योजना शुरू की गई थी। और यह योजना गंगा को स्वच्छ करने की एक पर्यावरणीय पहल थी। किस वर्ष मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया? तो फ्रेंड, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसमें डाटाबेस ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1969 में आपका किया गया था। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी फ्रेंड, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर और मुबारक शाह खिलजी। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा जलालुद्दीन खिलजी था। पराग के बाहरी परत एक साइन रिक्त स्थान दे रहा है से बनी होती है, जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। माइक्रोक्लोरीन से, इंटाइन से, स्प्रोलियनिन से, माइक्रोस्कोप ट्रेडेट्स। तो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी सरकारी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद अन्य क्षेत्रों में बेइसी आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई। फजल अली आयोग रिपोर्ट के बाद, टोरेंट आयोग के बाद, जेबीपी आयोग के बाद, काका खालेलकर आयोग के बाद। तो फ्रेंड, यहाँ राइट आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन फजल अली आयोग के बाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? वनों की कटाई, औद्योगिक विकास, खुदाई, भवन निर्माण। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा, यह वनों के कटाई से संबंधित आपका आंदोलन था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल से हुई थी? चौगान, शिकार, हाथियों की लड़ाई, शतरंज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, चौगान खेलते हुए आपके घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। अगर आधुनिक खेल की बात करें तो इस तरह का खेल आपका पोलो है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है? सबसे गहरा और व्यस्त बंदरगाह की चर्चा की जा रही है, कौन सा है? पारादीप बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा, विशाखापट्टनम बंदरगाह आपका सबसे गहरा और व्यस्त बंदरगाह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अपने शासन के दौरान साहसिक निर्णय लेने के लिए जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था आपका, ये आपका साहसिक निर्णय लेने के लिए जाना जाता है। इसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया दिल्ली से दौलताबाद। ये तांबे का आपका सिक्के के जगह सांकेतिक सिक्का चलाया था। कराची अभियान, दोआब में कर वृद्धि, इस तरह की ये आपका साहसिक निर्णय लिया था अपने शासनकाल के दौरान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी कहते हैं, का निर्धारण कौन करता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट ऑप्शन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा आपका निर्धारण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत मंदी का नहीं है? यहां नहीं है फ्रेंड, पूछा जा रहा है आपका। रोजगार दरों में कमी, उद्योग जगत द्वारा कीमतों में कमी शुरू करना, मुद्रास्फीति में मुद्रास्फीति, मांग में सामान्य गिरावट। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे, मुद्रास्फीति में मुद्रास्फीति। मंदिर वास्तु कला में गोपुरम का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड यहाँ गोपुरम का जो अर्थ होता था, यहाँ द्वार से होता था हमारा। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। सामान्य विधि अधिकार के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय को है? अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, उच्च न्यायालय के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है? कालाहारी का रेगिस्तान, पेटागन रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, सोनोरल रेगिस्तान। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, पेंटागन रेगिस्तान जो है आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। लंबी दूरियां मापने के लिए किस मापन विधि का प्रयोग किया जाता है? समानांतर विधि, संपर्क विधि, मूल विधि, व्युत्पन्न विधि। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे 21 का फर्स्ट ऑप्शन, समांतर विधि का लंबी दूरियां मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 2002 में किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया? 86वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन 86वां संविधान संशोधन के द्वारा आपके 2002 में शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से अंतिम ऋण दाता कौन है? तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक है। अंतिम ऋणदाता भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चोल वंश का संस्थापक विजयालय प्रथम सामंत था? चोलों का, पांडे का, पल्लवों का, राष्ट्रकूटों का? तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन, पल्लवों का। पल्लवों का। मृदा संरक्षण की कौन सी विधि रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तान के स्थिरीकरण में योगदान देती है?
तो फ्रेंड 25 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा छायादार कृषि। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिलिंथिगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड मेयो। तो फ्रेंड हमारा 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जा रही है। अगर केवल ये पूछा जाता, अगर यहाँ ऑप्शन में फ्रेंड अगर राजगोपालाचारी होता तो आपका राजगोपालाचारी सही होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 जनवरी 2015 को निम्नलिखित में से किसी सरकारी निकाय का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया? तो फ्रेंड योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 पे चर्चा करते हैं। किसी भी दिए गए दो माध्यम में एक माध्यम का आपतन कोण दूसरे माध्यम के आपतन कोण का 90 अंश कहलाएगा। क्या कहलाता है फ्रेंड? क्रांतिक कोण, आपतन कोण, दर्पण कोण, सामान्य कोण। तो फ्रेंड किस कोण के नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्य श्रेणी से संबंधित नहीं है? फ्रेंड यहाँ नहीं है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथा स्किट। इनमें से कौन सा देश मरे डार्लिंग दो नदियां बेसिन में स्थित है? न्यूजीलैंड, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर। तो ऑस्ट्रेलिया जो है आपका मरे और डार्लिंग नदी बेसिन में स्थित है। संयुग्मित अपकर्षी बेंजोकेन के निर्माण के लिए फिनोल को किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है? तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर जो बनेगा 31 का फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन क्रोमेटिक अम्ल के साथ आपका ऑक्सीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है? लंदन बंदरगाह, वेनिस बंदरगाह, लिस्बन बंदरगाह, रॉटरडैम बंदरगाह। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा रॉटरडैम बंदरगाह जो है आपका यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिथिला चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ राइट हो जाएगा। मिथिला जो है आपका बिहार राज्य से संबंधित है। मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज, क्या फ्रेंड? दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था? जासूसी विभाग को, सैन्य विभाग को, वित्त विभाग को, सामाजिक कार्य विभाग को। तो फ्रेंड दीवाने अर्ज के नाम से सैन्य विभाग को जाना जाता था। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। किस संस्था को भारतीय खेलों का मक्का कहा जाता है? तो फ्रेंड 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला। बाल्क लाइन शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज खेल से, गोताखोरी से, कबड्डी से, कार रेसिंग से। तो फ्रेंड हमारा 36 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन कबड्डी से संबंधित है आपका बाल्क लाइन। एचवीजे गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1972, 1992, 1984, 1936। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे 38 का चौथा ऑप्शन 1936 में आपका पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया था आपका। और इसका आयोजन जब हुआ था ये बर्लिन जर्मनी में आपका आयोजन किया गया था। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1757, 1859, 1857, 1858। तो फ्रेंड सिपाही विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा 1857 में। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा।
मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो याद रखेंगे फ्रेंड, चौथा ऑप्शन 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी वोट देने के लिए। किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने और उसके प्रशासन का अधिकार दिया गया है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा 41 का फ्रेंड यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 में आपका यह अधिकार दिया गया है। भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक HPI किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से नंद को पराजित करने में सफल हुआ? स्टेपिंग, पाणिनि, बिंदुसार, चाणक्य। चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा चाणक्य के द्वारा। ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं चाणक्य को। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। तो इनके सहायता से ही आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा डायोड व्यापक रूप से एक अस्थायीकारी स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, जनरेटर डायोड। वेनेजुएला के घास के मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लोन्स, सहारा, साहेल, कंपास। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोन्स के नाम से जानते हैं, पहला ऑप्शन राइट होगा। नीलांबर सागौन को हाल ही में भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है। यह वृक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो फ्रेंड 46 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा, केरल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की नई विशेषता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आपातकालीन प्रावधान, मूल कर्तव्य। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 47 का सेकेंड ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ अनियमित प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ब्रिज रेक्टिफायर, जेनर डायोड, व्हीटस्टोन ब्रिज, ट्रांजिस्टर। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा, व्हीटस्टोन ब्रिज। निम्नलिखित में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित करके रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्ल या क्षार से बचाता है? उदर, वृक्क जिसे किडनी के नाम से जानते हैं, पित्ताशय की थैली, आंत। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, वृक्क या किडनी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस क्लास का। निम्नलिखित में से किस तत्व में धात्विक और गैर रूपक दोनों रूपों में उपस्थित होता है? पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा तत्व है जो धात्विक और गैर रूपक दोनों में उपस्थित होते हैं? कोलाइट, उपधातु, ग्लाइकोन, जियोन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, उपधातु। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 50 महत्वपूर्ण RPFSI के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड हम 11 आज महत्वपूर्ण RPFSI के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे चर्चा कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्न हम अगले क्लास में लेके आएंगे। फ्रेंड इस क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, और फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। फ्रेंड इसके साथ साथ हम RPF कांस्टेबल के भी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं। फ्रेंड उसमें भी हम 20+ आपके प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा चुके हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से जाके अभी तक आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों का रिवीजन नहीं किए तो बार बार रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।